गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस की पैडोलॉजी। और इसके पहले मैंने आप लोगों को एक चैप्टर कंप्लीट कराया हुआ था जो कि विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना। विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना चैप्टर 1 मैंने यहाँ से कल कंप्लीट करा दिया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य एवं उद्देश्य। चैप्टर 2 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में 2011 से 2018 तक जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से बने हुए हैं उन सभी को हम आज डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं, सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक विज्ञान के गणित का उद्देश्य निम्न प्राकृतिक विज्ञान के शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है कि इससे बालक अपने संज्ञानात्मक स्तर के अनुरूप विज्ञान के तथ्यों एवं धारणाओं को समझने और इसे प्रयुक्त करने योग्य हो जाता है। ये तो स्टेटमेंट आपका सत्य है। नेक्स्ट है बालक उन तरीकों और प्रक्रियाओं को समझ सके जिससे वैज्ञानिक ज्ञान का सृजन किया जा सके। ये भी आपका सही है। तो दो स्टेटमेंट सही अगर हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे करके दिया है ऑप्शन की केवल एक केवल भी। तो तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बालक अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा, सौंदर्य बोध और रचनात्मकता से विज्ञान व प्रौद्योगिकी की परिभाषा कर सके। तो यहाँ पे बालक इस प्रकार की उनको शिक्षा दी जाए कि बालक अपनी स्वाभाविक जिज्ञासा से उनकी परिभाषाओं को भी बना सके, स्वयं से प्रौद्योगिकी का विकास कर सके। इस प्रकार से सी वाला भी करेक्ट है। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है 10वीं तक की विज्ञान की पाठ्यचर्या को मुख्यतः विज्ञान विद्यार्थियों में विज्ञान तकनीकी और के प्रति जागरूकता लाने की ओर उन्मुख होना चाहिए। इनमें से जो 10वीं तक विज्ञान की पाठ्यचर्या है उसको विज्ञान तकनीकी और समाज के अंतर संबंधों के प्रति जागरूकता लाने और उन्मुख होना चाहिए। तो इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न, विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है शिक्षण में आमूल चूल परिवर्तन लाना, तर्क शक्ति का विकास करना या फिर दैनिक जीवन की समस्याओं को हल करना। इस प्रकार विज्ञान शिक्षण का ये तीनों ही लक्ष्य है। तो ये सभी जो है ऑप्शन 4 आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक स्तर पे, प्राइमरी पे, जो कि आपके हर्बर्ट ने दिया था स्मृति स्तर में ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग, ये आपका प्राइमरी लेवल या स्मृति स्तर पे आधारित है। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, प्राथमिक विद्यालय में विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है। विज्ञान संग्रहालय बनाने का सबसे बेस्ट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है कि पाठों को शीघ्रता पूर्वक दोहराने की अवसर देना, ये तो निगेटिव है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत शिक्षा के अवसर प्रदान करे या फिर छात्रों में अवलोकन तथा संग्रह की आदत डालें। नेक्स्ट है विज्ञान अध्यापन है उसमें आप धन की बचत करें। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि प्राथमिक विद्यालय में जो विज्ञान का संग्रहालय होना चाहिए उसमें छात्र अवलोकन तथा संग्रहण करने की आदत को डालें। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट है 6 नंबर क्वेश्चन, उद्देश्य जिनका संबंध हमारे ज्ञान के पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता के कौशल विकास से है वो संबंधित है। तो वो हमारे ज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित होता है। नेक्स्ट है 7वां क्वेश्चन, प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण के आधार पर किया जाता है। तो प्राकृतिक विज्ञान के उद्देश्यों का निर्धारण प्रयोगशीलता, उपयुक्तता तथा समयबद्धता, इन तीनों के उद्देश्य का निर्धारण इन तीनों का आधार है। तो यहाँ से चौथा ऑप्शन जो है ये सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जितने हैं वो आपको, जिन लोगों को 6 to 8 साइंस देना है वहाँ पे आप लोगों को 15 नंबर पेडोलॉजी पूछी जाएगी, जिसमें से ये जो 10 चैप्टर है अगर आपने यहाँ से कवर कर लिया तो 15 में 12 नंबर आप आराम से गेन कर सकते हैं।
क्योंकि ये इन्हीं से क्वेश्चन बना हुआ है और ये प्रीवियस ईयर के इसमें भी क्वेश्चन इंक्लूड है, कुछ नए क्वेश्चन भी इंक्लूड है, तो आप ध्यान से देखते रहिएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। यदि बालक अपने विचार विज्ञान संबंधी प्रयोगों में अथवा कथनों में स्पष्ट रूप से त्रुटियों का पता लगा लेता है तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? यदि कोई स्वयं अपने त्रुटियों का स्पष्ट रूप से पता लगाएगा तो वो ज्ञानात्मक पक्ष का उद्देश्य है, वो ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य में है। नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन। विशिष्ट उद्देश्य से संबंधित होते हैं तो फ्रेंड्स जो साइंस के विशिष्ट उद्देश्य होते हैं वो विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। तो जो साइंस की विषय वस्तु यहाँ पे साइंस की पैडोलॉजी है तो साइंस के अकॉर्डिंग आप आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो विशिष्ट उद्देश्य साइंस का जो संबंधित होता है वो विषय वस्तु से होता है, न कि जीवन के मूल्यों से। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विज्ञान ओलंपियाड में गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का जो मेन उद्देश्य होता है वो सृजनात्मकता और प्रयोगीकरण को प्रोत्साहित करके उसके विषय में निपुणता बढ़ावा देने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ इस प्रकार के स्टेटमेंट है कि एक विद्यार्थी निम्नलिखित 3 गुण ABC प्रदर्शित करता है व्यक्तित्व के तीनों क्षेत्र के अनुसार। ए वाले में उसने कहा कि पानी का उपयोग करते हुए उसे बर्बाद नहीं करता है, और बी में पानी का रासायनिक सूत्र सही बताता है, और सी में पानी के नमूने का आयतन सही बताता है। तो जब नमूने का आयतन बताएगा तो वो उसको मापेगा कि इतना लीटर है इसमें, इस प्रकार से जब वो आयतन सही बता रहा है तो वहाँ पे जब वो इस कंडीशन को करेगा तो वो मोशन की अवस्था में होगा, ये गतिक की अवस्था में होगा, तो सी वाला आपका गतिक अवस्था में है। बाकी जो ये रासायनिक सूत्र बता रहा है, ये रासायनिक सूत्र सही बता रहा है तो ये आपका संज्ञान में होगा, उसके संज्ञान में ये सूत्र होगा, इसीलिए वो यहाँ पे इसका सटीक सूत्र बता रहा है कि पानी का रासायनिक सूत्र ये होता है। यहाँ वो उसके संज्ञान में है तो पहला गतिक में है दूसरा संज्ञान में है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि पहला गतिक दूसरा संज्ञान, बी वाला संज्ञान में है और सी वाला गतिक में है, इस हिसाब से आपका पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना है। तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना ये आपका उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मेन उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो ऑप्शन है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए व्यष्टि अनुदेश अलग से शिक्षण की योजना। नेक्स्ट है विद्यार्थियों के बुद्धि लाभदांकों का औसत निकालकर उनके अनुसार शिक्षण, या फिर मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त वस्तुओं का सरलीकरण। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है यहाँ से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रश्न पूछना और जांच पड़ताल का विकास करना, या फिर तकनीकी कौशल अर्जित करना, या फिर प्रक्रमण कौशल अर्जित करना। उसके बाद है कि वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना। तो यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर जो नहीं होना चाहिए वो तकनीकी कौशल अर्जित करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर तकनीकी कौशल अर्जित करना ये विज्ञान का उद्देश्य नहीं होता है। नेक्स्ट है 15वां क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, या फिर उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। तो उच्च प्राथमिक स्तर पे जो पाठ्यचर्या होनी चाहिए साइंस का वो बच्चों के अनुरूप होना चाहिए। ये नहीं है कि बच्चा क्लास 6 का है तो उसको हम क्लास 8 या क्लास 10 का साइंस पकड़ा दें, तो वो उसके दिमाग के पल्ले से नहीं गुजरेगी। नेक्स्ट है कि 16 नंबर क्वेश्चन। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के आधार पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। अधिक बल दिया गया है रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करके। जी बिल्कुल, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया गया है
एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में, और दूसरा है कि विज्ञान की, तो यहाँ से पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। फिर है कि विज्ञान की पाठ्यचर्या के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के बीच तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखना। तीक्ष्ण सीमाएं बनाए रखना कभी भी विज्ञान की कक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं होगा। नेक्स्ट है छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करना, बिल्कुल सही है। तो पहला और सी वाला जो है सही है। तो यहाँ से ए और सी आपके चौथे ऑप्शन में है, तो यहाँ से ये करेक्ट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपके सी टेट के फरवरी 2014 में पूछा था। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य होगा? तो वांछनीय उद्देश्य उच्च प्राथमिक स्तर पे विज्ञान की क्लास के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे अंक का प्रदर्शन करना, ये आपका वांछनीय उद्देश्य है उच्च प्राथमिक स्तर में साइंस की क्लास के लिए। नेक्स्ट है 18वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? विज्ञान में सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा की जाती है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, तो यहाँ पे आप अगर उच्च प्राथमिक स्तर में साइंस की क्लास ले रहे हैं या फिर बच्चे अगर उसको सीख रहे हैं, तो वहाँ पे प्रश्न और जांच पड़ताल कौशल अगर वो अर्जित कर रहे हैं, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। यही एक अध्यापक जो है वो बच्चों से अपेक्षा करता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को पर बल देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर जो विज्ञान शिक्षा है उस पर किसका बल देना चाहिए? तो ऑप्शन है कि कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करें। नेक्स्ट है विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रयोग आप कभी करवाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो दूसरा यहाँ से आपका गलत है। नेक्स्ट है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करें, बिल्कुल गलत बात है। और शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए ये भी आप नहीं करेंगे। अगर आप एक साइंस की क्लास ले रहे हैं अपर प्राइमरी लेवल में, तो आप कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ेंगे और शिक्षार्थियों की मदद करेंगे। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य नहीं है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का वांछित उद्देश्य क्या नहीं है? विज्ञान के तथ्यों, सिद्धांतों एवं अनुप्रयोगों को जानना, ये तो है। नेक्स्ट है प्राथमिक प्राकृतिक जिज्ञासा, सौंदर्य परकता की अनुभूति तथा विज्ञान की प्रौद्योगिकी में सृजनात्मकता का पोषण करना, ये भी हम करेंगे। नेक्स्ट है विज्ञान की प्रक्रियाओं और विषय वस्तुओं को याद करके उपलब्ध ज्ञान प्राप्त कराना। तो केवल विषय वस्तु को याद करके ज्ञान प्राप्त करना एक वांछित उद्देश्य नहीं होता है। इस हिसाब से तीसरा ऑप्शन जो है वो राइट है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, अच्छी विज्ञान शिक्षा को कुछ आधारभूत वैधता को पूरा करना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा 6 के पाठ्यक्रम में छाया बनने के संप्रत्यय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी वैधता का सर्वाधिक औचित्य से पालन होता है? उच्च प्राथमिक स्तर यानी क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए छाया बनने का जो संप्रत्यय होता है वो प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए संज्ञानात्मक प्रक्रमण को सम्मिलित करता है। तो यहाँ पे अगर आप किसी से परिपथ बनवाएंगे, सरल परिपथ, तो यहाँ पे वो जो शिक्षक है वो संज्ञानात्मक उद्देश्य का जो प्रकरण है वहाँ पे वो सृजनात्मक पोजीशन पे है, तो सृजनात्मकता की कंडीशन में वो फॉलो करेगा। ऑप्शन दूसरा जो है वो राइट है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, ये आज के चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। सोमिया अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान कराना चाहती है, बिल्कुल सही। जब आप किसी स्टूडेंट को क्षेत्र भ्रमण पे ले जाएंगे, तो वहाँ आप विद्यार्थियों को ठोस अनुभव, प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करेंगे। वह उन्हें इस प्रोजेक्ट और दत्त कार्य संगठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है, ये भी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है कि यह विद्यार्थियों के प्रक्रमण कौशल को विकास करती है, बिल्कुल सही। जब विद्यार्थी कहीं जाएंगे तो वो उस चीज को देखेंगे, अवलोकन करेंगे, उनका जो ज्ञान होगा वो स्थायी भी होगा।
नेक्स्ट है कि यह उनके शिक्षा और समय को बचाती है। ये आपका गलत है। जो सोमिया है वो शिक्षा और समय को बचाने के लिए क्षेत्र भ्रमण पे नहीं ले जा रही है, जबकि बच्चों के ज्ञान को स्थायी करने के लिए ले जा रही है। तो यहाँ से ए बी सी आपका सही है। इस हिसाब से चौथा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। इस प्रकार आपके जितने भी ये प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य एवं उद्देश्य वाले दूसरे चैप्टर से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में आए उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बाकी जो आपके कुछ क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, जो पूछने की उम्मीद है, उसको भी हमने यहाँ पे बता दिया है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। इसी तरह डेली एक एक चैप्टर करके साइंस के 10 चैप्टर हैं आपके, पेडोलॉजी के 10 चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।